अगर आप लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारा बच्चा हमें वापस करवा दें तो सही है ये वीडियो बनानी। जब पुलिस वालों ने पिस्तौल चलाए तो पब्लिक ने ईंटें उठा के मार दी। सामने से गोली चली, पीछे अच्छा। थी पुलिस। हाँ, ये सब अयान ने आपसे खुद आयान बताया? ने खुद बताया। एक मोहल्ला पूरा घेर के हजारों लोग आके अब ईंट पत्थर जानलेवा हमला बंदूक हथियार तलवार लेके आएंगे, ये तो गलत बात है। विजुअल्स हैं भाई उसके, कहाँ है सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तो आपने ये FIR दर्ज करवाई है कि पुलिस की गोली से बिलाल की जी मौत हुई है। पब्लिक के हाथ में तो पत्थर थे ना, फायरिंग तो पुलिस ही कर रही थी, जाहिर सी बात है पुलिस की लगी। और भाई ने बताया मुझे इस चीज। अच्छा, भाई ने आपके बताया जी। अभी इस चीज को? पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। सब ये चाल है, मगर असलियत बिल्कुल सामने नहीं आ रही है। जो सही बोल रहा है उसे गिरफ्तार करा जा रहा है, उसे सस्पेंड करा जा रहा है। कोई मुसलमान की ईमानदारी नहीं चल रही। पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था? पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है। गे हुआ हकीकत गे है। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। इस वक्त मेरे पीछे जो आपको ये इमारत दिख रही है, ये शाही जामा मस्जिद की इमारत है संभल की, जिसको लेकर के एक बार विवाद हो गया है। यहाँ पर अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और ये चारों लोग यहीं के स्थानीय लोग हैं। इन 4 लोग की मौत हुई है। कुछ पुलिस वाले भी हैं जो घायल हुए हैं, जो चोटिल हुए हैं। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू होता है 19 नवंबर से। 19 नवंबर को एक याचिका यहाँ के स्थानीय कोर्ट में, सिविल कोर्ट में दाखिल होती है और जिसके बाद से उस पर कार्रवाई होती है। 19 नवंबर को ही इसकी सुनवाई होती है और जो जज हैं वो ऑर्डर देते हैं कि 29 नवंबर तक, यानी 10 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट, जो सर्वे है वो किया जाए और साथ के साथ में ये सर्वे की रिपोर्ट भी सबमिट कर दी जाए। पहली जो सर्वे होती है वो 19 तारीख को ही हो जाती है। घटना होती है दूसरे सर्वे में, जो कि 24 नवंबर को किया जाता है। जब ये सर्वे करने के लिए टीम पहुंचती है तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं। पुलिस की तरफ से रिटेलिएशन किया जाता है और इन सारी कार्रवाई के बीच में कुछ पुलिस वाले ज़ख्मी होते हैं, चोटिल होते हैं और यहाँ पर 4 लोगों की मौत होती है। अब इन 4 लोगों की जो मौत हुई है उसमें कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या ये पुलिस की तरफ से चली गोली से हुई है? पुलिस का कहना है, जो प्रशासन है उसका ये कहना है कि जो गोलियों से उनकी मौत हुई है वो देसी कट्टे से चलाई गई गोलियां हैं। तो इस तरीके की तमाम ऐसी बातें चल रही हैं। सबसे पहले मामला आपको ये समझना होगा कि आखिर ये पूरा विवाद कहाँ से शुरू हुआ। जब 19 तारीख को, 19 नवंबर को, जब यहाँ के कोर्ट में 8 याचिकाकर्ता, 8 पेटिशनर्स आकर के अपनी याचिका दाखिल करते हैं, उसमें दावा किया जाता है कि दरअसल ये जो पीछे दिख रही शाही जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद होने के पहले 1526 में जब बाबर आए, उससे पहले जब बाबर यहाँ पर आया, उससे पहले ये हरिहर मंदिर हुआ करता था, जो विष्णु का 10वां अवतार है, विष्णु भगवान का, कल्कि, उनका ये मंदिर होता है। और उसके बाद में बाबर जब यहाँ आता है तो उसके बाद इसको तोड़ा जाता है और 1526 में यहाँ पर ये मस्जिद बना दी जाती है। ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। इसी आधार पर सर्वे की मांग की गई और ये कहा गया कि यहाँ का सर्वे कराया जाए, जिसकी रिपोर्ट 29 तारीख तक सबमिट करनी थी। जब दूसरी बार सर्वे यहाँ पर किया जाता है तो ये सारा कुछ विवाद हो जाता है और इस विवाद में काफ़ी सारा नुकसान होता है। अभी फ़िलहाल यहाँ की अगर बात करूँ तो इंटरनेट बैन है, यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है। इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है, पक्ष विपक्ष अपने अपने तर्क दे रहा है, अपने अपने दावे कर रहा है और लगभग 3500 लोगों से अधिक लोगों पर यहाँ पर अज्ञात FIR दर्ज हुई है। कुछ लोगों को पुलिस ने यहाँ से जो नामजद हैं उनको गिरफ्तार भी किया है। इस तरीके की यहाँ की स्थिति है। भैया हमें न दे रहे हैं, माफ कर दो। कि अपनी समस्या तो बताइए। हमारा बच्चा उठा हुआ, हमारे घर शादी का है भैया। आपके यहाँ से गिरफ्तारी हुई है? जी हाँ, हमारा लड़का गया हुआ है, नईम नाम का लड़का। उसकी आज बहन की शादी थी। आज शादी है? आज शादी है उसकी। कल उसके भाई की शादी थी, वो इकला दिल्ली से आया हुआ था। वो बच्चों को भी ना लाया अभी वहाँ से।
और भी किसी को ले गए घर से गिरफ्तार करके? नहीं, बस वो एक ले गए हैं, अंदर से ले गए हैं। तो सबसे बड़े तो उन्हें ले गए। क्या कह के ले गए? ये तो कुछ नहीं पता, बस वो उसको पकड़ के और 3 जनों ने उसे मारा और उनके नाम उसके बाद में उसको ले गया गिरफ्तार पर। कौन था? यही तो पुलिस वाले। पुलिस वालों ने, जी पुलिस हाँ, वाले लेके गए? हाँ। ये नहीं बताया कि क्यों ले जा रहे हैं, क्या ना, एफआईआर में नाम है या क्या है? नहीं, कुछ नहीं। तो उन तक को मार रहे थे जौन से भैया को लेके गए ना, उनकी बीवी को भी मारा। उसकी बीवी तक के चाटा मारा, उन्हें बीवी को रुका, उसे मियां को कब? रुकाया। कल रात परसों में? की बात है। 24 तारीख में हमारे यहाँ मंडा था। एफआईआर में नाम है नहीं है ये सब कुछ पता है? नहीं, ये नहीं होता जब तो एफआईआर में नाम होता उनका, वो जब यहाँ यहाँ थे पर ही रहते नहीं। ही ना है। वो यहाँ का ना है भैया, उसके सारे पहचान पत्र सारे बच्चों के उसके सब दिल्ली के हैं। वो तो आया हुआ था बच्चा। दिल्ली में रहते थे वो? जी दिल्ली में हाँ, रहते दिल्ली थे, में रहता शादी था में वो। आए थे और बस गिरफ्तारी बहन कर की शादी में आया था, उसका बाप भी नहीं है, वो बड़ा है घर का इसका। सब वही कर रहे थे, सब देखा भाली उन्हें उठा के ले गए। घर में और कोई पुरुष मौजूद है इसमें? इस टाइम उनकी माँ बीवी उनकी गई हुई है, ये बहन है। अबू नहीं है, मर गए कई 50 साल होगा मरे हुए भी। लो देखो ये है शादी का। आप झूठ बोल रहा हूँ, ये भी क्या हाँ झूठ बोल रहे हैं ये लोग। अगर आप लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारा बच्चा हमें वापस करवा दें तो सही है ये वीडियो बनानी। 26 नवंबर को इनके घर में शादी थी 25 को भी थी और 25 को क्या था? 25 को भी भैया की शादी थी हमारे। ये शादी के सामान की तैयारी के लिए सामान रखा था। नईम नाम के शख्स को ले गए यहाँ से। दिखा रही है क्या? आपस में ही गोली चलाई, आपस में ही लड़ना है। असले से पहले ही सही तैयारी थी। अगर असले होते, पिस्तौल होते तो वो पत्थर क्यों मारते? वो तो पिस्तौल ही चलाते। पुलिस वाले मरते ना मरते। ईमानदारी से चलो, ईमानदारी से भी। जो मरना हमें भी, मरना तुम्हें भी, सबको मरना, कोई है न रहने का। मगर जब मुसलमानों के हाथ में पुलिस के हाथ में हथियार थे, उन्होंने गोली चलाई, 4 मौतें हो गई। और क्या नाम है, आम पब्लिक के हाथ में कोई पिस्तौल नहीं था, उनके हाथ में ईंटें आई, घर बन गया था, हुआ ईंटें रखी थी। पहले से कोई तैयारी ना थी। हम अपने ईमान के साथ कह रहे हैं, कैसी हमसे कसम ले लो, कोई तैयारी ना थी हमारी। मतलब घर बन गया था, ईंटें रखी थी। जब पुलिस वालों ने पिस्तौल चलाए तो पब्लिक ने ईंटें उठा के मार दी। गे हुआ, हकीकत गे है। और ये पब्लिक इकट्ठा किसने की थी? ये इकट्ठा किसी ने नहीं की। जो जियाउल रहमान पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि जियाउल रहमान मतलब वहाँ छुपक के बैठ गया, पत्थर हाथ में दे गया, उनकी मीटिंग थी, वो वहाँ गए थे। जब पता चली मुसलमानों को क्या मस्जिद में सर्वे होने जा रहा है, मुसलमान भड़क गए, मुसलमान के बच्चे बड़े भागने लगे और वो पुलिस वाले हटा रहे थे। और क्या नाम है, ये बच्चे हट नहीं रहे थे। उधर से उन्होंने फायरिंग करी, इधर से उन्होंने पत्थरबाजी करी, ये हुआ है। और नहीं, लेकिन ये जो वहाँ पर लोग तो मौजूद थे ना, मतलब भीड़ तो थी। भीड़ तो ऐसी थी, पता चला कि सर्वे हो रहा तो भैया भाग गए। लेकिन किसी, आप ये कह रही किसी ने इकट्ठा ऐसे नहीं किया कि आ जाओ या एक साथ? ना, ऐसे किसी ने नहीं करा। अब ये बताओ, इनकी मंदिर भी यहाँ हैगी। जब मुसलमान चढ़ाई करेंगे, सर्वे करेंगे तो क्या ऐसे होंगे क्या नाम है, कोई ना आगा? हिंदू जरूर आएंगे अपनी मस्जिद को, मंदिर को देखने। ऐसे मुसलमान अपनी मस्जिद को देखने चले गए तो भीड़ इकट्ठा हो गई। और नमाजी नमाज को पढ़ रहे थे। मतलब दिन में सर्वे हुआ तो उन्होंने अंधेरा बता दिया कि अंधेरा था, और अंधेरे में हुआ तो उन्होंने सही बता दिया। 5 बजे हमारी नमाज होती है, अंधेरा होता है, तो जब तो उन्हें सही लगा, और दिन में सर्वे हुई तो उन्हें गलत लगा। सब ये चाल है, मगर असलियत बिल्कुल सामने नहीं आ रही है। जो सही बोल रहा है उसे गिरफ्तार करा जा रहा है, उसे सस्पेंड करा जा रहा है। कोई मुसलमान की ईमानदारी नहीं चल रही। आपके मोहल्ले से और लोग की भी गिरफ्तारी हुई है? बतेरे सब बेचारे भागे फिर रहे हैं, क्या पत्थरबाजों को पकड़ो, पत्थरबाजों को। अब मैं तुम्हें कुछ मारूंगी तो तुम मुझे कुछ तो कहोगे ही। बतेरे आ रहे हैं मीडिया वाले, कल से बहुत आना, 100 ही आ गए, 1000 आ गए, मगर सच्चाई किसी ने नहीं दिखाई। सच्चाई किसी ने नहीं दिखाई, अभी तक नहीं दिखाई। इस वक्त मैं शाही जामा मस्जिद संभल के ठीक पीछे के हिस्से में खड़ा हूँ और ये आपको मेरे पीछे पुलिस बल भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपका ध्यान मैं इस गली की ओर ले जाना चाहता हूँ। ये जो हिस्सा है, इधर की तरफ से ही जो सड़क जा रही है, वहाँ से पत्थरबाजी और जो हिंसक झड़प हुई वो उधर घटित हुई है। ये वो लेन है जो मस्जिद के ठीक पीछे का हिस्सा है। अगर आप इसको देखेंगे, मैं फरहान से कहूँगा कि वो दिखाएं आपको ये लेन, कि इसमें किस तरीके से सन्नाटा पसरा पड़ा हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर घरों में ताले नज़र आएंगे।
ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और ये ठीक मस्जिद के पीछे का हिस्सा है। आपको ये ताले लटके हुए नज़र आएंगे, यानी कि जो यहाँ रह रहे लोग हैं वो कई सारे लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। घटना में बिलाल नाम के एक शख्स की भी मौत हुई है और उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सलमान, मोहम्मद सलमान। अच्छा, सलमान साहब, आपको कैसे पता चला था इस घटना के बारे में? मेरे पास कॉल आई थी कि आपका भाई जो हसीना बेगम के अंदर एडमिट है, आप आ जाओ। अस्पताल का नाम जी। है? मैं जब वहाँ पर पहुँचा हॉस्पिटल में, तो भाई मुझे मिला। मैंने भाई क्या हुआ ये? तो बोले ऐसे ऐसे बातें मेरे मतलब तब पुलिस। तक वो जिंदा थे? जी, मेरी बात हुई उनसे। मिलने के बाद बोले आपस में जो पुलिस में और पब्लिक में पथराव चल लिया था, फायरिंग हो रही थी, तो पुलिस ने जो मेरे गोली मार दी। भाई ने बोली ये बात जी। कि पुलिस ने गोली मारी? जी। अच्छा, तो आपने बाद में जब ये घटना हो गई तो उसके बाद क्या पोस्टमार्टम वगैरह करवाया हाँ, उनका? मैं तो मुरादाबाद को रेफर कर दिया ना उन्होंने अच्छा। कि मुरादाबाद ले जाओ। तो हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर मेरे भाई की डेट हो गई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम करवाया आप लोगों जी, ने? वो रिपोर्ट मिली आपको क्या? रिपोर्ट नहीं मिली अभी तक हमें, और हम चाहते भी रिपोर्ट मिले हमें। आप चाहते भी नहीं हैं? ना चाहते हैं, चाहते हैं कि रिपोर्ट मिले हमें। तो पोस्टमार्टम में क्या कुछ पता चला है कि क्या बात है, क्या निकला उसमें, कारण क्या निकला जब है? रिपोर्ट ही नहीं आई तो क्या पता चलेगा? अच्छा, आपने क्या रिपोर्ट की मांग की किसी से कि आप रिपोर्ट दीजिए प्रशासन से? आपने क्या मांगा? हाँ, हमने जो प्रशासन तो नहीं, मतलब ऐसी मीडिया वगैरह पे क्या कि हमें रिपोर्ट मिलनी चाहिए, समझे? लेकिन अभी तक आपको कोई भी नहीं, पीएम रिपोर्ट नहीं दी नहीं गई कुछ है? नहीं मिली। क्या काम करते थे बिलाल? बिलाल शॉप थी अच्छा, किस चीज़ संभल में, कपड़ों की रेडीमेड। अच्छा, संभल में। जी। तो जहाँ ये घटना हुई है वहाँ से वहाँ वो कैसे पहुँचे थे, इसकी कोई वो जानकारी? पास में ही है ना दुकान। अच्छा, दुकान वहीं जामा मस्जिद के पास जी ही है? बिल्कुल। ठीक बात। उनके परिवार में और कौन कौन है? भाई के हमारे 8 जनी हैं, 2 अम्मी बाबू हैं और 6 बहन भाई हैं। 6 बहन भाई हैं। अभी तक पुलिस ने या प्रशासन की तरफ से आपसे किसी ने संपर्क किया हो इस घटना के बाद? नहीं, बात की हो? ना बात की थी, वो FIR दे दी हमने। तो अच्छा, आपने FIR एप्लीकेशन दी है? जी, एप्लीकेशन दे दी हमने। अच्छा, क्या आप लोगों ने क्या उसमें क्या दर्ज कराया है? यही दर्ज कराया कि ऐसे ऐसे बात थी, हमारा भाई गया वहाँ पर कि भाई को बताया गया यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, तुम चलो घर की तरफ को। जब वो घर की तरफ आए तो उन्होंने देखा फायरिंग, मतलब आपस में हो रही थी उनमें फायरिंग और पथराव, तो पुलिस ने वो गोली मार दी। तो आपने ये FIR दर्ज करवाई है कि पुलिस की गोली से बिलाल की जी मौत हुई है? क्योंकि उनके पब्लिक के हाथ में तो पत्थर थे ना, फायरिंग तो पुलिस ही कर रही थी, जाहिर सी बात है पुलिस की लगी, और भाई ने बताया मुझे इस चीज़ को। अच्छा, भाई ने आपके बताया अभी इस चीज़ को? तो ये बिलाल के भाई हैं और जैसा कि बता रहे हैं कि इनके भाई ने घटना के बाद इनसे खुद बताया कि पुलिस की गोली उन्हें लगी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है, और इन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी है ये मुकदमा दर्ज कराने के लिए कि पुलिस की गोली से इनके भाई की मौत हुई है। आप वसीम के पिता हैं? चोट कहाँ लगी हुई है? गोली और इधर वो आ गई। अच्छा, और गोली लगी है ये पता चल गया? हाँ, पता चल गया, लोगों ने गया और उन्होंने बोला आपके बेटे की गोली लग गई। मैंने कहा मैं तो काम गया था साहब, बेलदारी करके। बोले मुझे तुम्हें नहीं पता साहब, मैं इनकी तरफ से आया था। तो बोले वही आपको पता ही नहीं साहब, मैं तो घर पर आया हूँ। मैंने इतना नमाज को गया था, तो बोले गोली लगी, तुम्हारा लड़कों को ले गया उठा के आप हसीना वाले पे अस्पताल में। अभी कैसी स्थिति है? अभी सही नहीं है फिलहाल, अभी दिल धड़क रहा उसका, दिल धड़क रहा, तकलीफ बहुत है अभी। कल हुआ साहब, दिल धड़क रहा बहुत। कहाँ पर ये मस्जिद के पास में ही लगा उनको? ये हादसा हुआ कहाँ पर? हाँ, वहाँ पर ही हुआ, कहीं सड़क पे। अच्छा, क्या काम क्या करते हैं वसीम? वो तो बर्तन धोने जाता होटल पे जाते कर रहा था, बर्तन धोना, प्लेट होटल किसी के होटल पे। भाई का होटल तो। इस वक्त मैं संभल की शाही जामा मस्जिद के पीछे की तरफ मौजूद हूं और ये वो सड़क है जो आपको मेरे पीछे दिख रही है। इसी सड़क पर 24 नवंबर को जो पत्थरबाजी की घटना हुई और जो भी हिंसक झड़प आपको नज़र आ रही थी, जो वीडियोस आपके सामने आए, वो इसी सड़क के वीडियोस हैं। यहाँ पर ही इसी लेन में ही जो भी प्रदर्शन था और जो भी प्रदर्शन बाद में उग्र हुआ और हमारे सामने एक अप्रिय घटना आई, वो यही है। ये लेन है
और इस लेन के बाईं तरफ ये शाही जामा मस्जिद है और शाही जामा मस्जिद का ये पीछे का एरिया है, इसीलिए यहाँ पर आपको पुलिस भारी संख्या में मौजूद नज़र आएगी और इस पूरे क्षेत्र को एक तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है, रोक दिया गया है ताकि जो सामान्य आवागमन है, जो कोई भी अभी इधर ना जाए, ताकि किसी तरीके की कोई वारदात यहाँ पर ना हो, हिंसा की कोई घटना ना हो, इसका एहतियात यहाँ पर बरता गया है। और आप ये देखेंगे तो अभी भी आपको निशान यहाँ पर जलने के नज़र आ जाएंगे। ये निशान आगजनी के निशान हैं और फ़िलहाल यहाँ से जो पत्थरों का मलबा था वो हटा दिया गया है। संभल में हुई घटना में जो एक और शख्स की मौत की खबर आई, उसमें रोमान साहब भी शामिल थे और यहाँ पर हम उनके परिवार के साथ बैठे हुए हैं। उनके भाई और उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कैसे पता चला आपको इस घटना के बारे में? नहीं, हमारे भाई रोज़ाना डेली फेरी पे निकलते ही जी। काम वगैरह करने। अच्छा। तो वो सुबह ही निकल गए थे 8 साढ़े 8 बजे। 8:30 बजे करीब। उसके बाद में फिर वहाँ अचानक हादसा हो गया संभल में। उस दिन भी काम के लिए ही निकले? हाँ, काम के नहीं निकले। वो साइकिल वगैरह पे निकलते, थैले वगैरह कपड़े बेचने। तो वो कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी शहर में, जहाँ भी निकलते। तो उसके बाद जो है फिर हम घर पर ही थे सारे लोग। तो वहाँ पता चला कि झगड़ा हो गया, फ़ोन था नहीं। तो हम भी कोशिश कर रहे कि उनसे संपर्क हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो कहीं भीड़ में फंस जाए। तबीयत ख़राब चल रही थी उनकी 2-3 दिन से, बुखार में कमज़ोरी थी। तो उसके बाद में हमें 12 बजे के बाद में, पौने 11:30 बजे के खबर आई कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पर लड़ाई हो गई है और कोई है जो मान लो भीड़ में दब गए। बताया, पुलिस की तरफ से बताया गया, लोगों ने बताया? किसी लोग, कोई लोग आए घर पर के, मान लो जैसे जान पहचान है, भाई फ़ोन था नहीं कि भाई ऐसे ऐसे भीड़ में कोई इंसान वहाँ दब गया है जी। उनकी पहचान कर लीजिए, कोई है जैसे। तो फिर उसके बाद में हम लोग गए थे। आपने उनकी बॉडी देखी? हाँ, बॉडी देखी। क्या आप उनके बेटे हैं? जी। क्या बॉडी में कुछ निशान, कुछ आपको देखने को समझ में आया, कुछ पता चला? हाँ, चेहरे पे यहाँ पे थोड़ा बहुत था, खून निकल रहा था यहाँ पे। अच्छा, चोट के निशान थे? हाँ। और क्या उनको भी गोली लगने जैसे कोई निशान? क्योंकि हमने कोई डॉक्टर को दिखाया नहीं था, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। नहीं, गोली का ऐसा कोई निशान नहीं। गोली का निशान नहीं। मान लो जैसे भीड़ में भगदड़ होती है तो दब जाता है इंसान, भाई अद्धा पत्थर वगैरह लग गया आपस में के, खरोज वगैरह, वो उनके निशान था, तो उसकी वजह से खून निकल रहा था चेहरे। इस घटना में जो नईम नाम के शख्स की जिनकी मौत हुई है, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उस दिन जब ये घटना हुई तब आप कहाँ पर थे? मैं यहीं पर था, काम पर गया था मैं। अच्छा, आपको कब पता चला कि इस घटना के बारे में बाइक की आपने? मुझे 11 बजे के टाइम पर पता चला। अच्छा, तो मैं यहाँ आया तो जैसे दंगा ज़्यादा हुआ यहाँ, शोर शराबा हो रहा था। बस मुझे तो जब भी पता चला यहाँ पर आने के बाद। क्या काम करते थे नईम? मिठाई की दुकान थी। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? परिवार में ये हम 3 भाई हैं और तीनों की बीवी हैं और अम्मी हैं। नईम साहब के बहनें हैं 2। ये 4 बच्चे हैं। बड़ा लड़का ये सबसे बड़ा लड़का है? हाँ, सब तीनों छोटे हैं। जब ये घटना हुई तो नईम कहाँ पर थे उस वक्त? पता नहीं, मैंने तो यहीं पर लाता हुआ देखा था। 4-5 आदमी लड़के लेकर आए होंगे चरपाई पे। मैं यहाँ आया तो यहीं पर ही थे। चोटों के निशान थे शरीर? चोटों के निशान थे सिर पे। सिर पे चोट के निशान थे? अच्छा, कोई किसी गोली बुलेट का भी निशान था क्या? हाँ, सीने पे था। चौबीस नवंबर की घटना में मोहम्मद अयान नाम के एक शख्स की भी मौत होती है। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है साहब? मोहम्मद कामिल। कामिल साहब, क्या उम्र थी अयान की? अयान की 18 साल। 18 साल उम्र थी। और जब आपको ये पता चली, जानकारी कैसे हुई आपको कि उनकी मौत हो गई है? मैं घर पे बैठा था, तो वो काम पे जा रहा था। मैं बोला, मैंने कहाँ जा रहा? बोले, मैं होटल पे जा रहा हूँ। क्या काम करते हैं वो? होटल पे काम करता था, वेटर का। ठीक है। मैं बोला, सीधा होटल पे जाना, अंदर मत जाना। तो बोला, हाँ मैं होटल पे जा रही हूँ, 10 साढ़े 10 बजे जाऊँगा। उनके 10 बज गए, अपने काम पे जा दूँ। जैसे वो बाहर को आया तो हम तो समझे काम पे हो गया। तो फिर वो गया बहन के घर को, अपनी अनार वाली मस्जिद के पीछे। वो गया जैकेट डालने के लिए वहाँ पे। जैकेट डालने के बाद में मुझसे, मैंने हॉस्पिटल में पूछा उससे, तो मैं बोला, तुम वहाँ को क्यों गया था? तो बोला, मैं तो जैकेट डालने के लिए बहन के घर गया था, लेकिन जैसे वहाँ पे भगदड़ मची
मुझे एक आवाज़ आई, बहुत से लोग एक साथ भाग रहे थे। बोले मैं बाहर आया देखने के लिए, ये पब्लिक आई, मैं उनमें गिर गया। अच्छा। हाँ, बोले गिरने के बाद में जैसे मैं उठा पीछे को, उठ के मैंने पीछे घूम के देखा तो सामने से गोली चली, पीछे थी पुलिस। हाँ, ये सब अयान ने आपसे खुद आयान बताया? ने खुद बताया। और अयान को गोली लगी थी? गोली लगी थी। तो ये गोली लगने के बाद उन्होंने डॉक्टरों ने बयान दिया? 10 घंटे तक अच्छा खासा वो बात कर रहा था। अच्छा, 10 घंटे तक उनने कहाँ गोली लगी थी? आईसीयू में जाने के बाद में भी मुझसे बात की थी। बोले भाईजान मुझे पानी पिला दो। मैंने डॉक्टर साहब से ये भी कहा था, मैंने डॉक्टर साहब पानी, बोला यही मत पिलाओ, बोले इनके गोली बीचों बीच लगी है, यहाँ से लग गोली लगने की बात पुष्ट है? हाँ, वो आप लोगों को क्या कोई पोस्टमार्टम वगैरह अभी तक हुआ है? हो गया पोस्टमार्टम भी। उसमें क्या पता चला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई हमें। आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी है? सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, हमें मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। शाही जामा मस्जिद संभल में जो 24 नवंबर को हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर आई है, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, इस पूरी घटना के बाद और यहाँ के स्थानीय लोगों से, पीड़ित लोगों से बात करने के बाद जो कहानी हमें समझ में आई है वो कुछ इसी तरीके की है जो ये शेर बयां करता है। तमाम सारे सवाल हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि आखिर इस तरीके के किसी सर्वे की ज़रूरत क्या है। ये एक बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है जो कहता है कि 1947 के बाद जो मंदिर मंदिर था वो मंदिर मंदिर रहेगा, जो मस्जिद मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, यानी कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो वैसे का वैसा रहेगा। 1947 के बाद राम मंदिर इसमें एक अपवाद था, एक्सेप्शन था। तो इस सर्वे पर भी सवाल उठाया जा रहा है, जिसको लेकर के सीजेआई चंद्रचूड़ पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि उन्होंने ये एक रास्ता खोल दिया। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि 19 तारीख को याचिका दायर होती है, 19 तारीख को ही याचिका पर सुनवाई हो जाती है और 19 तारीख को सर्वे के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश दिया जाता है, सर्वे करने का आदेश दिया जाता है और 19 तारीख को ही सर्वे का पहला इनिशियल राउंड हो जाता है। इतनी तेज़ी इस पूरी घटना में दिखाई जाती है, इसको लेकर के भी लोग अचंभित भी हैं और साथ के साथ क्वेश्चन भी रेस कर रहे हैं। उस दिन कुछ भी नहीं होता, मामला होता है 24 तारीख को। जब 24 तारीख को एक बार फिर से सर्वे के लिए टीम पहुंचती है, उसके बाद यहाँ पर ये घटना होती है, पत्थरबाजी की घटना, हिंसक झड़प की घटना, जिसमें हमारे सामने 4 लोगों की मौत हो जाती है। हमने पीड़ित परिवारों से जब बात की है तो एक ही चीज़ समझ में आई है कि सारे के सारे वो लोग हैं जो या तो कोई फेरी वाला है, किसी की यहाँ पर दुकान है, कोई कपड़े का काम कर रहा है, इस तरीके के लोग हैं जिनकी मौत हुई है। और कुछ परिवार ये कह रहे हैं कि गोली लगी है, कुछ मानने से बच रहे हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं कि है तो बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए, लेकिन हमारे ऊपर प्रशासन और पुलिस दबाव बनाएगी, इसलिए हम कुछ कैमरे के सामने नहीं बोल सकते हैं। मीडिया को लेकर के भी तमाम तरीके का गुस्सा यहाँ नज़र आ रहा है कि आप लोग हमारा सच नहीं दिखा रहे हैं। इस तरीके की स्थिति संभल में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर हमने अपनी आँखों से देखी। जो हमने देखा वो आपको दिखाने की कोशिश की। बहुत हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला थमेगा क्योंकि एक के बाद एक घटना आती रहती है और लगातार इस तरीके की चीज़ें हम आए दिन कवर करते हैं, इस तरीके की झड़पों को, जहाँ पर कहीं मंदिर मस्जिद की लड़ाई है, कहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। लेकिन इन सब का अंत होना बेहद ज़रूरी नज़र आता है क्योंकि इसमें नुकसान अगर किसी का है तो सिर्फ़ और सिर्फ देश की आवाम का, देश की जनता का, हमारे सह नागरिकों का। कैमरा पर्सन फरहान हैदर के साथ मुकुल सिंह चौहान, संभल, उत्तर प्रदेश।